सीहोर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अब जनता भी अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं सीहोर और दिखाते हैं यहाँ के बुनियादी मुद्दे, जिसे ध्यान में रखते हुए जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि। देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा है सीहोर नगर पालिका का, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के नाते खुद सीएम शिवराज की साख यहाँ सीधे सीधे दांव पर रहती है। यही कारण है कि भाजपा के लिए भी इस सीट के अपने अलग ही मायने हैं। वहीं एमपी न्यूज की टीम भी पहुंची सीहोर और यहाँ की जनता से ही जाना कि वो इस बार कैसी नगर पालिका चाहती है। ये अच्छी बात है कि सीहोर में पहले से ज़्यादा कार्य होने लगे, अच्छे रोड बनने लगे हैं, एक्चुअली रोड बनने लगे हैं, पेवर ब्लॉक्स लगने लगे हैं, सौंदर्यीकरण होने लग गया है, सब होने लग गया है। बट वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत जल्दी पेवर ब्लॉक्स गिर जाते हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं। नगर पालिका में जो भी व्यक्ति बैठे वो व्यक्ति क्वालिटी चेक करे। जैसे हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा, कुछ साल पहले यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया, सीवर स्ट्रक्चर लगाया गया, लेकिन वो पूर्णतः फेल रहा। उस समय नगर पालिका प्रतिनिधि जो हमारे थे या उनको ध्यान देना चाहिए था, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आज उस जगह पर जहाँ जहाँ चैम्बर बनाए गए हैं सब जगह बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, कहीं ट्रक गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग बहुत परेशान हुए। ऐसी इन छोटी छोटी समस्याओं को साफ़ सफाई की व्यवस्था पहले से बेहतर होने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसकी वजह से पहले से बेहतर होने लगे हैं। सब कार्य पहले से बेहतर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करें, ये मेरा मानना है। जी, नालियाँ बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हमारे यहाँ जरा सी बारिश होती है, मैं बिल्कुल जरा सी रेनफॉल की बात कर रहा हूँ, जरा सी बारिश होने पर पूरा मेन मार्केट और कई सीहोर के ऐसे एरिया हैं जो निचले एरिया हैं, वहाँ पर पानी भरा जाता है। उस पर बिल्कुल भी आज तक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हर साल लगातार बाढ़ आ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी जनता की भी कमी है, उनको भी आगे आके जागरूक नागरिक की तरह नगर पालिका का गेट खटखटाना चाहिए या तो आंदोलन करना चाहिए। उस पर बिल्कुल भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। ये एक्चुअली दुख है ये मुझे। वर्तमान समय में सीहोर एक बड़ी समस्या से घिरा हुआ है। यहाँ फ़िलहाल कुछ सड़कें खुदी हैं, रिपेयरिंग भी हो रहा है, सौंदर्यीकरण की बात भी हो रही है, लेकिन सौंदर्यीकरण की बात और जो समस्या है उन दोनों के बीच में सामंजस्य और समन्वय नहीं हो पा रहा। किसी स्थान पर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के संबंध में कई साधनों का हमारे पास अभाव है। हम ऐसा चाहते हैं कि यदि हम सौंदर्य और विकास के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो इन दोनों में समन्वय लेके चले, जहां हम नागरिक लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सार्वजनिक स्वच्छता में सहयोग प्रदान करेगा, वहीं उन्हें सरकार या ऐसे संगठन जो इस जैसी संस्था जैसे नगर पालिका के प्रमुख हैं, ये इस बात पर आना चाहिए कि उनके पास साधन उपलब्ध हों। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि हम अपने ऐसा वर्ग का व्यक्ति चाहेंगे जो इन समस्याओं को समन्वय करके चले और शहर की सुंदरता और सौंदर्यता पर सबसे आगे रहकर काम करे। जनता को जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की आवाज़ बने, वह उनकी भावनाओं को समझे और उसे साकार रूप में सबके सामने प्रस्तुत करने का काम करे। अब यदि जनप्रतिनिधि हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो हमारा जनप्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं होगा जो मजबूत हो। हम चाहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता की आवाज़ बने और उनकी सुविधा का समाधान करे और समस्याओं को पूर्ति करे। वैसे मूल रूप से देखें तो सीहोर नगर में रोजगार के लिए सुविधाओं की बड़ी दरकार है और यहाँ की जनता भी ऐसी परिषद चाहती है जो न केवल क्षेत्र का विकास करे बल्कि स्वच्छता और रोजगार के साथ साथ पेयजल और बारिश के पानी की निकासी पर भी ध्यान दे।
सबसे बड़ी बात सीहोर में समस्या है रोजगार की। यहाँ के बच्चों को बाहर महानगरों में जाकर रोजगार की तलाश करना पड़ती है और वहीं पर रहना पड़ता है, माँ बाप से अलग रहना पड़ता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीहोर में भी टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, साथ ही उससे संबंधित रोजगार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध हों। ऐसा जो भी यहाँ अध्यक्ष बने, और वो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि पढ़ा लिखा हो, प्रत्येक चीज़ को गहराई से समझने वाला हो, राजनीतिक दलों की सोच से ऊपर सोच रखने वाला हो, तो वो इन सब मुद्दों को समझ पाएगा। दूसरा यह प्रमुख मुद्दा है पेयजल समस्या। और पिछले वर्षों में कांग्रेस की नगर पालिका रही, उसके अभी 2 कार्यकाल से भाजपा की नगर पालिका है। हर बार वादा किया जाता रहा। मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे चुनाव के समय, उन्होंने वादा किया था कि नर्मदा परियोजना सीहोर में आएगी। तो हम बरसों से अभी पेयजल के लिए लड़ रहे हैं, तो औद्योगिकरण के लिए, जल के लिए लड़ने की बात तो बहुत आगे चले गई। जब तक हम पेयजल की समस्या ही नहीं निपट पाएंगे, तो उसके बाद औद्योगिकरण के लिए जो जल समस्या है वो कब निपट पाएंगे और औद्योगिकरण कैसे हो पाएगा। इसके लिए विस्तृत सोच की समस्या है, और नर्मदा योजना सीहोर में आना ये एकमात्र विकल्प मुझे दिख रहा है। इस पे किसी भी दल का नेता जीते चुनाव, उसे गंभीरता से न केवल सोचना होगा, न केवल वादा करना होगा, बल्कि वो वादा कैसे पूरा हो उसकी रूपरेखा भी बतानी होगी। और मैं तो ऐसा चाहूँगा चुनाव के पहले सीहोर में कुछ वरिष्ठ नागरिक, जागरूक युवा लोग ऐसा एक संगठन बनाए जो लिखित में जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये वादा लें कि हम जीतेंगे तो हम नर्मदा जल के लिए क्या प्रयास करेंगे, किस तरह के प्रयास करेंगे, और रोजगार के लिए क्या प्रयास करेंगे, और शहर के सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए क्या प्रयास करेंगे। इस बारे में स्पष्ट विचार बताएं। व्यापारी का हित भी हो, आम पब्लिक के हित की सोचने वाला हो, वो पार्टी विशेष से आए, किंतु पार्टी विशेष के प्रति उसका लगाव उतना ही हो जितना कि उसको एक पार्टी के प्रति होना चाहिए। बाकी सबसे बड़ा उसका दायित्व जनता के प्रति रहना चाहिए। शहर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जिसका 15 साल से इंतज़ार करते रहे। 15 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हर सभा में आके और यहाँ पर नर्मदा का पानी लाने की बात करते हैं। अगर नर्मदा का पानी ये शहर में आ जाता है तो इस शहर को वापस उद्योगों की गति मिल जाएगी, और जो उद्योग बंद हो गए हैं वो तो नहीं चालू हो पाएंगे, किंतु नए उद्योग जो लग जाएंगे उससे यहाँ का शहर का विकास भी होगा और व्यापार भी काफ़ी अच्छा चलेगा। पूरे शहर में पेपर्स ब्लॉक और सड़क उखड़ने की समस्या भी देखते ही बन रही थी, तो वहीं कुछ लोगों ने सीधे सीधे इसका जिक्र करते हुए निगम प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया और इस बार भी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर सरकार चुनने की बात कह डाली। अभी वर्तमान में तो सीहोर बहुत अच्छी स्थिति में, सिद्धपुर नगरी जिसे बोलते हैं, साफ सफाई भी है, पानी की समस्या भी सही है। लेकिन हमारे को मेरे वार्ड नंबर 26 में शॉप है मिठाई की, लेकिन हर साल यहाँ पर जो पानी की समस्या आती, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता पूछने के लिए कि आपको क्या हुआ। हमारा 2-2 फीट पानी दुकान में भरा रहा, बहुत नुकसान हुआ, हर साल होता है। लेकिन हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कम से कम हमारी इस समस्या का निदान कर सके और शहर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बना के रखे। सिर्फ 1 घंटे की तेज़ बारिश जो इतनी होती है उसके शहर में हमारे पानी की निकासी नहीं है और दुकानों में पानी भरने लगता है। शहर में सबसे बड़े क्या है कि नाले को भी सकड़ा कर दिया है, रोड बना दी अंदर, और नाला भी पूर्ण रूप से इतना गंदा और इतने वो है कि सफाई नहीं है। सबसे मेन समस्या सीहोर की सबसे पहली ये है कि उसको साफ़ सफाई रहना चाहिए नाले को, और नाला बिल्कुल चौड़ीकरण होना चाहिए और पानी निकासी होना चाहिए। जो पानी की निकासी बहुत कम इस मात्रा में है, इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि से तो उसी वजह से 2-2 फीट पानी भर जाता है, और बहुत तेज़ बारिश 1 घंटे हो गई तो समझो पानी भरा गया। वो पानी रुकता नहीं है, तो फिर वो सुल्लो एक यहाँ पे जब बारिश भराता है पानी तो कम से कम 1 घंटा उसको निकलने में चाहिए। 2 फीट पानी हमारे रोड पे 2.5 फीट 3 फीट पानी भरा गया तो फिर वो उसको निकलने में 1.5-2 घंटे लगेंगे। वो कंटिन्यू बारिश होगी तो फिर वो समझ लो कि दुकानों में भराना है हमारा।
बहुत नुकसान होता। 2-3 लाख रुपए का हमारे तो कंप्यूटर में पानी भरा गया। तो 16 में तो बहुत नुकसान हुआ था हमारा। सब व्यापारी हो गए, बस सभी। किसी एक का नमक का पूरा गोदाम गल गया था उनका, शक्कर के बोरी गल गई। सभी व्यापारियों ने बहुत कई बार प्रार्थना की है कलेक्टर महोदय से भी, विधायक जी से भी, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने किसी ने भी समस्या का उपाय नहीं ढूंढा। बस वो हम ये सबसे मेन चाहते हैं कि वो प्रतिनिधि कम से कम इन समस्याओं का निराकरण करें और शहर को एक अच्छे रूप से प्रस्तुति दे। जनता को एक ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। कहते हैं सब लोग हैं, लेकिन आखिरी में होता ये है कि कोई पार्टी की कहता है और कोई परिवार की बातें कहता है। जनता की बातों को सिर्फ मुद्दे बन जाते हैं। यहाँ का प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि जितने भी शहर के और जो उद्योग थे वो तो सब बंद हो गए। तो सुना आपने, इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सीहोर की जनता पूरी तरह से तैयार है। अगली बार हम आपको दावेदारों से मिलाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह यहां नगरपालिका के लिए चुनावी मुद्दे गरमा रहे हैं। MP न्यूज के लिए सीहोर से शुभम शर्मा के साथ कमल पांचाल की रिपोर्ट।